नमस्कार आप सभी का स्वागत है हमारे इस ब्रॉडकास्ट के न्यू एपिसोड में। और आज मेरे साथ मौजूद है अखिलेश जी। कैसे हैं अखिलेश जी? एब्सोल्युटली फाइन। क्या चल रहा है आजकल, क्या कर रहे हैं, कहाँ हैं आप? मैं आज यहाँ पर ममता जी को सपोर्ट करने के लिए आए हम लोग, क्योंकि जब दीदी आई थी तो मैं अंदर से एकदम संवेदना सी हो गई थी, अंदर बहुत ज़्यादा टूटा मेरे। मैं कह जाने एक और चलो एक साथी और लुढ़क गया, मतलब आ गया। तो मैं उनको संवेदना देने गया भी था कोलकाता, सॉल वॉल उड़ाई, उन्हें फूल वूल दिए, अपनी संवेदना व्यक्त की, उनको सहारा दिया। अब वो जब वो दिल्ली आई तो ये मेरी पहली ड्यूटी बनती है कि मैं उनको सपोर्ट करूँ। हालांकि उनने मुझे कभी सपोर्ट नहीं किया, मैं सपोर्ट करने आया हूँ। अच्छा, क्या कुछ हुआ? आप उनके पास गए, फिर क्या बात हुई आपके बीच उनके वही साथ? सब मुद्दे हैं कि ये जो किस तरीके की पार्टी है बीजेपी है, कि भाई बहुत ज़्यादा प्यार आपको जब मिल जाता है तो आप बीजेपी हो जाते हो, ठीक है मान लिया। पर इसका मतलब ये नहीं कि आप बीजेपी हमेशा रहोगे, हमेशा आपको प्यार मिलता ही रहेगा जनता का। और ये कोई यहाँ पे क्या होता है, देखिए आप हिंदू राष्ट्र बनाने के पीछे क्यों लग रहे हैं? मैं तो बंधु राष्ट्र बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और हम सभी बंधु, चाहे वो दीदी हों, हम हों, राहुल हों, मुफ्ती हों, या अपना क्या बोलते हैं केजरीवाल हों, या आपका गप्पू क्या नाम है उनका, पप्पू तो राहुल मैं बोल चुका, तेजस्वी हों, हम जितने भी ये लोग हैं 25 दल इकट्ठे हुए हैं यहाँ पर उनको सपोर्ट करने के लिए। पता नहीं क्यों मेरे मन में एक बात आ गई थी। मैं थोड़ी दिन पहले पिक्चर देखी साउथ की कि झुंड में तो सुअर आते हैं, शेर अकेला आता है। अब मैं ये समझ में नहीं आया कि हमने झुंड बनाया क्यों है 25 जनों जो दल बनाया है। पर चलो बना लिया, बन गए। तो बस इस बात की बहुत खुशी है मुझे कि इसमें ममता दीदी और जो मुफ्ती हैं वो भी आ गई। तो ये बात तो कंफर्म हो गई कि झुंड में सुअर आते हैं, सुअर या थोड़ी आती हैं, तो इसका मतलब हम लोग सुअर नहीं है, ये बात हो गई कंफर्म। क्योंकि वो भी आई हैं तो इसका मतलब वो कोई किसी भी तरीके की वो नहीं है, समझ आए आप। एंड नेक्स्ट थिंग इज़ कि किस तरीके की वो है। आपने देखा युवाओं को ना तो काम मिल रहा है, ना मतलब रोजगार है उनके पास। उन पे छोड़ो 25 दलों पे रोजगार नहीं है, अगर होता तो यहाँ इकट्ठे क्यों होते? देखिए सीधी सी बात। तो अगर राजनीति भी खेलनी है तो आप क्या हमसे हमारे काम ले लेंगे? हमारे भाई साहब अतीक भाई साहब को उन्होंने टपका दिया, या मतलब क्या आपके भाई साहब, मतलब हमारे, मतलब आप देखो जब क्या होता है, जब आदमी हमारे से काम मांगने आया था हमने उसे काम दे दिया, पर हमें क्या पता था बाद में आएगी क्या निकलेगा। पर जो रिस्पेक्ट बनी रहती है उसको भी देखना पड़ता है ना आदमी को। तो हमने पर इसी तरीके से किया कि चलो ठीक है, अब वो निपट गए हो गया। पर हमने कभी ये नहीं कहा कि हमने मोदी जी के किसी काम में कहा हो कि मोदी जी बाहर जा रहे हैं, कभी किसी नेता को, बाहर की नेता को टॉफ़ी खिला रहे हैं, मेलोडी जो भी है, हमें उससे क्या मतलब है। पर आप हमारे काम में क्यों टांग अड़ा रहे हैं? अगर हम जो काम कर रहे थे, हमारे थ्रू जो लोग पैसे कमाए थे, बच्चे पैसे कमाए थे, आपको दिक्कत क्या हो रही थी? किसने टांग अड़ाया आपकी? किस काम में टांग अड़ाया है? योगी जी। उन्हें ये नहीं पता कि किसके घर में बुलडोजर चल रहा है, बस बुलडोजर चलवाने से मतलब है। एक बार वो जनरेटर से स्टार्ट कर देते, भर 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 और ले यूँ। ये कोई बात होती है? ऐसा कैसे कह सकते हैं आप? एक एग्जाम्पल दीजिए कि बिना बात का योगी जी ने बुलडोजर चलाया हो। मैं एक नहीं, मैं सैकड़ों एग्जाम्पल दे सकता हूँ। बस सामने वाली पार्टी का नाम अगर कोई टोपी धारी या दाढ़ी बार है तो बस वहाँ पे चल गया बुलडोजर, और कहने का नाम आ गया कि लिया हमने तो इनके क्या बोलते हैं नाजायज़ उस पर कब्जे किए हुए चीज़ के ऊपर वो कर दिया। ऐसे थोड़ी होता है। इतनी मेहनत से आदमी लोगों को काम देता है, इतनी मेहनत से इन लोगों को हमने पाला पोसा, और उसके बाद उनके घर पे हमने बुलडोजर चलवा दिया। तो ये हमारे मुद्दे हैं। हम अपना दर्द लेके आए हैं, दीदी अपना दर्द लेके आए, राहुल अपना दर्द लेकर के आया, सब अपने अपने दर्द के साथ यहाँ मिले हैं। और अब जिनके दर्द का निवारण ये 24 दल जो इकट्ठे हैं, उनका मतलब यही है कि हम इकट्ठे एक शक्ति है करके ये मोदी जी का मुकाबला करें, बीजेपी का। दैट्स इट। मोदी जी का मुकाबला करने आए आप? 25 लोग? हमें तो 250 भी हो जाएंगे तो भी हम तो मुकाबला नहीं कर पाएंगे। अब देखो आपको मोदी जी पसंद है, उनकी पार्टी पसंद है, हमें तो ना है ना पसंद। नहीं, मुझे पसंद नहीं है। मैं ये, और आप ये कैसे कह सकते हैं आपको पसंद नहीं है? भाई हमें इसे पसंद नहीं है कि जिस तरीके से हमारी पार्टी काम कर रही थी, हमारी पार्टी वहाँ पे युवाओं के लिए कार्यरत थी,
आपकी पार्टी उतनी ज़्यादा सक्षम नहीं है। अगर नहीं होती तो जनता उन्हें चुनती ही नहीं। देखिए ऐसा है, मैं ये नहीं कह, मैं सिर्फ ये कहने की कोशिश करूँगा हम बेहतर थे, बेहतर हैं और बेहतर आगे और काम करके दिखाएंगे। एक मौका और दे के देखो। कहीं आपको इसलिए डर तो नहीं लग रहा कि कहीं बुलडोज़र बाबा टोटी चोरों पे भी तो ना बुलडोज़र चला दे? देखिए हमारा को इस बात की कभी कोई वो नहीं रही है। हमारा को तो ये नाम दे दिया गया कि हमने, योगी जी ने एक जगह बोला था कि हमने घर घर नल योजना शुरू की, लोगों ने टोंटियाँ गायब कर ली। अरे यार आपको हमारी टोंटी से क्या दिक्कत हो रही है? हमने पानी तो नहीं चुराया ना किसी का, टोंटी तो पानी तो टोटी से ही आती है ना। अरे तो टोंटी से आ रही तो भैया वहाँ पे कछुआ और लगा लो, कपड़ा मतलब फंसा आपने दो। चोरी की है? हमने चोरी नहीं की, हम ऑब्सेशन है हमें टोंटियों का। ऐसी टोंटी, ऐसी टोंटी, ऐसी टोंटी, ऐसी टोंटी। हमें वो ये वाली होती है ना जो इसके नीचे हाथ धो और एकदम पानी आता है, कर हमें उसका प्यार है। पर अगर आपको ऐसा लगा हमें अच्छी लगी हमने ले ली। आप हमें कोई अपने घर नहीं बुलाता क्योंकि सबको पता है कि वॉशरूम जाएगा उसके बाद टोंटी गायब। पर उसका भी एक तरीका हमने उन्हें बोल दिया कि हम अपना प्लम्बर साथ लेके आते हैं। जो ड्राइवर है हमारा वो प्लम्बिंग का भी काम करता है, वो दोनों काम कर देता है। आ करके सीधा जाता है बाथरूम में, जो टोंटी अच्छी लगी उसको पता है कि सर का टेस्ट क्या है, इतनी उखाड़ चुका है वो, निकाल के आराम से ले आता है। तुम्हें चोरी क्या हुई? प्यार से निकाला है ना, यार अच्छा लगी हमने निकाल ली। आपको हम दूसरी लगा करके दे दें पुराने वाली तो क्या हो गया? थोड़ा एंटीक चीज़ लगा लो वहाँ पे। और टोंटी चोर बहुत गलत बात है, किसी इतने बड़े नेता को टोंटी चोर बोलना। मैं तो मानता नहीं, तुम चिल्लाते पड़ो कहीं। अभी आपने माना है कि आपको जो पसंद आता है आप लेके चले जाते हैं। देखो लेके जाना, उसकी सहमति से लेकर के जाना, कनपट्टी पे ऐसे बंदूक रख के हो, तेरी तो टोंटी ले आऊँ मैं, तो उसमें क्या गलत बात हो गई? बिल्कुल। और बंदूक भी नकली, जी नहीं कि हम कट्टा लगा दी भागे ना, बिल्कुल साफ सुथरे तरीके से, बिल्कुल शालीनता से कि भैया हमें आपकी टोंटी आ गई पसंद, हम निकाल लें। वो बोला अगर मैं ना निकालने दूँ तो मैंने कहा मैं तेरी टोंटी निकाल दूंगा। फिर वो चुप करके निकलवा दे। तो क्या ये प्यार से लेना हुआ? तो इसको आप प्यार से कह सकते हैं? इससे ज़्यादा प्यार से हम अपने पिताजी से बात नहीं करते थे। अच्छा, आपका यही रवैया है? मैं आराम से बात करता हूँ, आराम से चीज़ें निकालता हूँ और आराम से निकल लेता हूँ। उसके अलावा मुझे कोई बोलता है कि जी वो फलाना दिमाग, वो बात मेरे समझ में नहीं आती। अब मैं मुद्दे की बात पे आता हूँ। आपने बोला कि अब आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, तो थोड़े दिन में जब हम लोग सब खाली हो जाएंगे, ऑलरेडी तो खाली चल ही रहे हैं, थोड़े और हो जाएंगे तो हम आपको बताएंगे कि हमारा प्लान क्या है। अभी के लिए मैं आपको सिर्फ इतना ही बोलूँगा कि आप लोग वो जैसे आप बोलती हैं ना कि जाने से पहले बने रहिए हमारे साथ पॉडकास्ट पर, और हम आपके पास आके दोबारा मिलेंगे, आपको खुलासा करेंगे, अगला प्लान बताएंगे और ब्रेकिंग न्यूज़ आपके लिए दे करके जाएंगे। राधे आधे शाम में आधे, हमारे दुश्मनों को धूल चटा दे, ठीक है? आधे।